गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता। गरीब तो इतना हूं कि एक गधा भी नहीं खरीद सकता, और अमीर तो इतना हूं कि रात को शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। शंकर के भरोसे घोड़े बेच कर सोता हूं। गरीब इतना है कि गधा भी ना खरीद पावे, और अमीर इतना है कि जब सोता है चैन की नींद मेरे शंकर के भरोसे होकर घोड़े बेच कर सोता है। ऐसे घुर्राटे भर कर सोता है जैसे इतना बड़ा काम करके आया है, सारी जमीन जायदाद का सौदा कर कर आया, 4 फैक्ट्री का मालिक है, 8-10 दुकान चल रही है, और मालूम पड़े सवेरे उठता है फिर अपने काम में लग जाता है। बस समझ लो जिंदगी का सबसे सुखी व्यक्ति वही है जिसके कमरे में नींद की गोली नहीं है। सिर के पास में कोई बाम की शीशी नहीं है, विक्स नहीं है, सोने से पहले कोई टेबलेट लेना नहीं पड़ रही है। वो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति है। प्रथम सुख निरोगी काया, सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया। शिव महापुराण की कथा कहती है एक मृत्यु वो होती है जो अटल मृत्यु होती है, जिसमें व्यक्ति मर जाता है, चले जाता है। जन्म से लेकर मरने तक के बीच में व्यक्ति 100 बार और मरने की कतार पर आ जाता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा, कितनी बार पास में आ रहा है मृत्यु के? 100 बार। मरने वाला मृत्यु अलग है कि मरेगा, परंतु उसके पहले जन्म से मृत्यु के बीच में 100 बार तुम्हारे पास में मौत आती है। 100 बार। कहीं बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई कार्य हो गया, कहीं दिमाग खराब हो गया, कहीं मानसिक टेंशन बढ़ गया, कहीं डिप्रेशन में पहुंच गए, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कहीं कुछ हो गया। 100 बार मौत मृत्यु तुम्हारे नजदीक में आती है। किसी ने पूछा ये शंकर पर चढ़ाया गया जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ काम आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है जो अटल मृत्यु सत्य है वो तो आएगी, मरोगे उसको कोई नहीं टाल सकता, पर जो 100 बार मृत्यु तुम्हारे नजदीक में आती है, तुमने अगर कोई धर्म करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, शिव का नाम लिया, पंचाक्षर नाम लिया, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा है, समझ लो कि तुम्हारे पास में जब 100 बार मृत्यु नजदीक में आती है ना, तो तुम्हारा पुण्य, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारा मंत्र जाप, तुम्हारा 1 लोटा जल उस मौत को टालता चले जाता है और आगे बढ़ता चले जाता है। अटल मृत्यु तो सत्य है, वो तो आना है, पर उसके पहले भी 100 बार मृत्यु आती है। कहीं बीमार पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, बार बार मौत करीब में आती चली जाती है। बार बार मृत्यु करीब में आती चली जाती है। पर उस मृत्यु को तुम भगवान की भक्ति से, तुम भगवान के भजन से, तुम अपने स्मरण से टाल रहे हो, तो मंत्र जाप से उसको टाल रहे हो। एक ऊर्जा अपने भीतर उत्पन्न करिए, एक बल अपने भीतर उत्पन्न करिए। मेरठ की यह पवित्र भूमि इतनी ऊर्जावान भूमि है कि यहाँ सनातनियों को जगाने का काम भी इस मेरठ की भूमि से क्रांतिकारियों को जगाने का किया गया था। ये मेरठ की वो पवित्र भूमि। और कहां से जागे थे? शंकर के दरवाजे से, ओगड़नाथ जी के दरवाजे से। अपने आप को हमें जागृत करना है, अपने आप को हमें जागृत करना है। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। और जब पानी को वाणी से, कई माताएं कहती हैं हमारा बच्चा नहीं सुनता, बहुत बहुत हम परेशान हो गए हमारे बच्चे के लिए, वो सुनता ही नहीं गुरुजी।
हम कह के परेशान हो गए। कोई कहती है मेरी सास मेरे पक्ष में नहीं बोलती, कोई कहती है मेरी बहू मेरे पक्ष में नहीं रहती, कोई कहता हमारा बेटा नहीं सुनता, कोई कहती है हमारी बहू नहीं सुनती, कोई कहे हमारा भाई नहीं सुनता। और होता है, आज का जमाना बड़ा विचित्र है। एक बहू को समझाओ तो बहू कह देती गुरुजी मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगी, और बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझाओ तो माताएं कह देती है ये कल की आई मैं इसकी सुनूंगी। पिताजी को समझाओ तो वो कह देता है हमारी औलाद की सुन के चलेंगे, जाओ उधर। सास ससुर को समझाओ तो वो कह देते हैं मेरे को तो मेरा पति नहीं समझा पाया तो इसकी सुनूंगी।